A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the 11th lecture on class 12 chapter number 4 and the name of the chapter 4 is determinant. और आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 3. We already solved the question number 1 to question number 15 in my previous 2 lecture. So now I am going to take the question number 16 and onwards in this video. So I hope you will enjoy this video. अगेन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गौरव गुप्ता मैथ्स क्लासेस और प्रेस करिए बेल आइकन बटन को. जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास एक नोटिफिकेशन मैसेज चला जाएगा और आप कभी भी मेरी किसी भी लेक्चर को मिस नहीं कर पाओगे. तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करना है. आपको 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपको इसको सॉल्व करना है. देयर इज समथिंग डिफरेंस, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है. जो एक्सरसाइज 4.6 में आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है. जहाँ x y z यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में है, जबकि रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.6 में सॉल्व किए हैं वहाँ पर x एंड y और z वो न्यूमरेटर पार्ट में होते हैं. तो यहाँ बिल्कुल आप सेम टू सेम स्टेटमेंट बना सकते हो, बट द कंडीशन इज व्हाट, यहाँ जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसको रिमूव कर दो. और आप कैसे रिमूव कर सकते हो, यदि मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1/x को मैं a लेट कर लेता हूँ, 1/y को मैं b लेट कर लेता हूँ और 1/z को मैं c लेट कर लेता हूँ. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/x मेरा a, तो ये बन जाएगा मेरा 2a, 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4. सिमिलरली ये बन जाएगा 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1. दिस इक्वेशन बिकम्स 6a 9b माइनस 20c इज इक्वल टू 2. अब आप बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्व करिए जो आपने एक्सरसाइज 4.6 में सॉल्व किया था मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस को. तो बस जब आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x, y और z, जो आपको फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा कि मैट्रिक्स मेथड इज इक्वल टू व्हाट, मैट्रिक्स मेथड में हमारा रिजल्ट क्या होता था, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. यहाँ x मैट्रिक्स क्या होती थी, वेरिएबल मैट्रिक्स. यहाँ हमारे वेरिएबल कौन कौन से हैं, a, b एंड c. तो ये बन जाएगा a, b, c. a मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स. तो a का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2, 4, 6. b का कोफिशिएंट 3, -6, 9 एंड c का कोफिशिएंट 10, 5, 20. और b मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, कांस्टेंट मैट्रिक्स. यहाँ कांस्टेंट एलिमेंट्स क्या है, 4, 1, 2. अब आपको ये फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू a इनवर्स b. तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा a इनवर्स. तो आपको ये पता है, अब हमें फाइंड आउट करना है a इनवर्स. और a इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा. इट मीन्स वो क्या होगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट. तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ अलोंग R1. तो सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिख लीजिए, क्या है, 2, 3, 10. पहला एलिमेंट प्लस का होता है, नेक्स्ट माइनस का और नेक्स्ट पॉजिटिव. अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो आपके पास रहेगा -6, 9, 5 माइनस के 20. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कट करो,
4 6 5 माइनस के 20। थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को कट करेंगे, 4 6 माइनस 6 9। अब सोल्व करिए इसको, 2 120 माइनस 45 माइनस 3 माइनस 80 माइनस 30 प्लस 10 36 और प्लस के 36, 2 10 माइनस 5 5, तो ये बन गया आपका 75, ये बन गया माइनस का 110 प्लस का 10, ये हो गया आपका 72, ये बन गया आपका 150, दिस बिकम 330, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 720, 0 2 3 5 और 5 10, कैरी 1 8 और 3 11 और 1 12 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसलिए ए इनवर्स क्या होता है आपका, एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर से एडजॉइंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट से फिर इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर निकालना। A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट करो, माइनस 6 9 5 माइनस 20। आपके पास रिजल्ट माइनस 6 इंटू माइनस 20 120 माइनस 45, रिजल्ट रहा हमारे पास 75। A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 6 5 माइनस 20, ये बन गया माइनस का 1 माइनस का 80 माइनस का 30, तो माइनस का माइनस प्लस 110। सिमिलरली सभी के कोफैक्टर्स फाइंड आउट करिए, प्लीज़ डू इट योरसेल्फ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ आपका चेक करिए, आप आपके कोफैक्टर्स ये बने होंगे, हमने 2 कोफैक्टर निकाले थे, रिमेनिंग कोफैक्टर्स आर दिस। अब आपको पता है कोफैक्टर्स को प्लेस करके आपकी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स का क्या कर देते हैं हम, ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, फर्स्ट रो है इसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनाइए, 150 माइनस 100 0, थर्ड रो 75 30 माइनस के 24। अब आपका क्या हो गया, ये एडजॉइंट। अब आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। और आपको पता है अभी आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, कितना आया था 1200, इसका मतलब ये आपका क्या है, एडजॉइंट। 75 110 72, 150 माइनस 100 0, 75 30 माइनस 24। जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1200 से, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे 1200 यहाँ डिवाइड में लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक होती है। इसका मतलब आपका ए इनवर्स क्या आ गया, ये। और x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू पी। इसका मतलब अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 75 110 72, 150 माइनस का 100 0, 75 30 माइनस का 24। और बी मैट्रिक्स अभी आपकी क्या आई थी, 412 412। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 अपॉन में 1200, तो एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 75 इंटू 4 कितना हो जाएगा 300, प्लस 150 इंटू 1 150, प्लस 75 इंटू 2 150। इसका मतलब टोटल कितना बन गया आपका, ये 600। सेकेंड रो को लॉक करो फर्स्ट कॉलम से, 11 इंटू 4 440,
माइनस 100 इंटू 1 माइनस का 100 और 30 इंटू 2 60। इसका मतलब ये बन गया 500 माइनस 400। थर्ड है, थर्ड रो को लॉक करो, 72 इंटू 4, 4 टू ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और माइनस 24 इंटू 2 माइनस के 48, 48 से माइनस करेंगे 88 माइनस 0 और 8 माइनस 4 4 और ये बन गया आपका 248। तो एक बार चेक करते हैं वैल्यूज़ क्या आई आपकी, 240। यस, वैल्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए 1200 से इसको क्या करना है डिवाइड, 600 को 1200 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 2। 400 को 1200 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी 1/2 और 400 अपॉन में 1200 ये हो जाएगा 1/3 और 240 अपॉन में 1200 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी 12/5 पे जाएगा, बल्कि ये 1/5। और लेफ्ट साइड में किसके इक्वल है ये x, और x मैट्रिक्स क्या थी आपकी A B C। इसका मतलब A की वैल्यू आ गई 1/2, B की वैल्यू 1/3, C की वैल्यू 1/5 और आपको पता है x, y और z क्या लेट कर रहा था आपने 1/a, मतलब जो भी वैल्यू a की आई उसका रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 और 1/5 का रेसिप्रोकल 5। तो आपका सॉल्यूशन आ गया x = 2, y = 3, z = 5। आई होप आपको समझ आया होगा। इट्स वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करे इन एक्सरसाइज 4.6 में। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, हमने 1/x को a लेट कर लिया, 1/y को b और 1/c को z, अदरवाइज क्वेश्चन इज सेम। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, इफ a b c इन आर AP, a b c जो है वो AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा। आपको MCQ दिया गया है 0 1 x एंड 2x। तो सबसे पहले आपको पता है AP क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस आर सेम। तो यहाँ 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि A B C आर इन AP, ये AP में है, इसलिए जो इनका कॉमन डिफरेंस होगा दैट शुड बी सेम। इसका क्या मतलब है, यहाँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म b माइनस ए और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म c माइनस बी, दिस वन शुड बी इक्वल। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। अब इसका यूज़ करना पड़ेगा इस इक्वेशंस में। तो यहाँ देखते हैं, किसी भी रो को ऐड करिए सभी को या कॉलम को ऐड करिए, आपको लगता नहीं कि कोई भी वन आइडेंटिकल एलिमेंट बनेगा, जो हमारा स्टेप्स होते हैं प्रूव वाले क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ देखिए हम कुछ टर्म बना सकते हैं, सिर्फ इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, देखो x से x कट जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1। यहाँ भी देखो इसमें से इसको कट करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2। तो यहाँ पर हम कुछ यही ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं, कुछ रिजल्ट बन सकता है हमारा यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, R2 में से इसको माइनस करता हूँ, R3 माइनस R2, या करते हैं यही करते हैं। सबसे पहले हमने माइनस करते हैं R2 में, दिस वन इज माई सेकेंड रो R2 में यदि मैं R2 माइनस R1 करता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट तो एज इट इज़ x + 2, x + 3 और x + 2a। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो x x कट जाएगा, 3 - 2 क्या आएगा 1। x में से x कट जाएगा, 4 - 3 क्या आएगा 1, और x - x और 2b - 2a, तो ये बन जाएगा 2b - में 2a।
अब सिमिलरली अब मैं यहाँ से इसको माइनस करता हूँ तो क्या रिजल्ट बनेगा मेरे पास, प्लीज वेट अ मिनट, नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन और भी अप्लाई कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ करा R2 माइनस R1 करा, यहाँ पर एक और ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ R3 में भी, R3 माइनस R1, एक टाइम पर दो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब देखो x+4 में से x+2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, x+5 में से x+3 माइनस करेंगे यहाँ भी 2, x+2c में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2c माइनस में 2a। अब यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x+2 1 2, x+3 1 2, x+2a, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ या यहाँ से थोड़ी सी वैल्यू यूज़ करता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ मैं, माइनस बी को मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा b प्लस बी, और माइनस से यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा c प्लस ए। इसका मतलब 2b को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस सी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो 2b है, 2b को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ a प्लस सी से, a प्लस सी, तो माइनस में क्या रह गया 2a, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या रहा c माइनस a। अब यहाँ देखिए 2 2 2, तो कॉमन ले लेता हूँ 2, कहाँ से ले रहा हूँ कॉमन, R3 से, कॉमन 2 फ्रॉम कहाँ से, थर्ड रो से, तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा x+2 1 2, x+2 1, और 2 कॉमन आउट हो गया तो क्या रहा यहाँ पे 1, x+3 1, यहाँ से भी 2 कॉमन आउट हो गया तो यहाँ भी 1, यहाँ पर क्या रहा x+2a, और यहाँ देखो c तो एज इट इज, और a माइनस 2a करूँगा तो क्या आएगा माइनस का a, तो c माइनस a बन गया ये, यहाँ से 2 कॉमन आउट हो गया तो ये भी c माइनस a। अब ध्यान से देखिए जो हमारी सेकंड रो है और थर्ड रो है वो क्या बन गई, आइडेंटिकल बन गई, यस, R2 और R3 क्या है हमारी आइडेंटिकल, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट, जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बनेंगे तो उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका 0, इसका मतलब 0, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन प्रूव में भी आ सकता था, तो प्लीज़ डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board, question number 18. If x, y, z are non-zero real numbers है, then the inverse of the matrix, आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पता लगाना है, इसमें से क्या मैट्रिक्स होगी। तो आप ध्यान से एनालिसिस कर लीजिए इसको, क्या आंसर आएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा पूरा स्टेप्स, अदरवाइज शॉर्टकट तो कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसका आंसर इमीडिएटली फाइंड आउट कर पाओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो। तो हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं इसको अलोंग फर्स्ट रो, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका x, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे, आपके पास क्या रहेगा y 0 0 z। नाउ सेकेंड एलिमेंट 0, 0 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 0 ही आएगा। थर्ड एलिमेंट 0, अगेन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया x y z माइनस 0, इसका मतलब x y z, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा क्योंकि ये क्या है आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके कोफैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने होंगे, इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर A1 1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करा y 0 0 z,
तो ये बन जाएगा 1 और ये वाई जेड, इसका मतलब वैल्यू आ गई आपकी वाई जेड। कोफैक्टर ऑफ A12 सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को कट कर दो, 0 0 0 जेड, 0 - 0 आंसर 0 ही आएगा आपका। A13 -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट कर दो, 0 0 y 0, अगेन 0 × 0 0, 0 - 0 ये भी 0 ही आएगा। A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कट करो, 0 0 0 z, दिस वन इज ऑल्सो 0। A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम x 0 0 z, तो ये बन गया पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपका xz। A23 -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को कट करेंगे तो x 0 0 0, अगेन आंसर 0 ही आएगा। A31 फर्स्ट और थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो रिजल्ट रहा हमारे पास 0 y 0 0, ये भी आंसर 0 ही आएगा। A32 -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को कट करेंगे, x 0 0 0, अगेन वैल्यू क्या आ रही है 0 ही आ रही है क्योंकि यहाँ से 0 आएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कट कर दो, x 0 0 y, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी xy। अब हम Aij कोफैक्टर मैट्रिक्स रखते हैं, सभी एलिमेंट की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहली वैल्यू क्या आई yz, फिर 0 0, फिर 0 xz, फिर 0 0 xy। अभी आपने क्या निकाला है एडजॉइंट, सॉरी अभी तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया, अब एडजॉइंट निकाल लेंगे फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो yz 0 0, सेकेंड रो 0 xz 0, थर्ड 0 0 xy, रिजल्ट आपको सेम ही मिला। अब आपको फाइंड आउट करना है इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइड में डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, yz 0 0 0 xz 0 x 0 0 xy, और डिटर्मिनेंट अभी आपने क्या सॉल्व किया था x y z। अब सभी एलिमेंट को x y z से डिवाइड करिए, y z कट जाएगा, x रह जाएगा, सॉरी 1 में x रह जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, यहाँ से x और z कट के y रह जाएगा, यहाँ से x और y कट के z रह जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, ये x इन्वर्स 0 0 0, y इन्वर्स 0, z इन्वर्स। इसका मतलब ये मैच करता है आपका ऑप्शन ए से, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 19। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको यहाँ जो थीटा है वो डिफाइन किया गया है 0 से ग्रेटर और इक्वल टू बट लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, और आपको ये पता लगाना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो एमसीक्यू इट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इट मीन्स आपको सभी ऑप्शन में डिटर्मिनेंट है, तो आपको डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना ही होगा। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। अलोंग R1, तो मेरी फर्स्ट रो क्या है 1, रो कट कर दो और कॉलम कट कर दो, आपके पास क्या रह जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा और 1। नाउ द सेकेंड एलिमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन थीटा, रो कट कर दो कॉलम कट कर दो, क्या रहा आपके पास माइनस का साइन थीटा माइनस का 1 साइन थीटा और 1।
नाउ द थर्ड एलिमेंट इज +1, फर्स्ट रो को कट करा, थर्ड कॉलम को कट करा, तो आपके पास मिला माइनस का साइन थीटा, माइनस का 1, 1 माइनस का साइन थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1, साइन इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा, प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस प्लस का 1, ये बन गया आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन थीटा, और ये हो गया आपका 0, और ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये देखो, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई। 1 प्लस 1 क्या बन गया आपका 2 प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 2 कॉमन आउट हो गया, 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करती है, आपको पता है। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं, बिकॉज आपको पता है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यदि आप स्केयर की बात करें, क्योंकि यहाँ हमारा स्केयर है, तो आपको पता है जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसका स्केयर कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू से ही मैच करेगा। इसका मतलब यदि हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू तो कोई आएगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा लेकिन 1 या 1 से स्मॉलर। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या है, 1, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दीजिए, तो ये 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1। तो ये 0 प्लस 1 क्या बन गया, 1 बन गया, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2। अब आपको पता है इसके साथ क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड बाई 2, तो ये 2 बन जाएगा, और ये 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 2 से 4। इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 2 से लेकर 4 तक, और इंक्लूड है, तो आपका आंसर आएगा 2 से 4। तो आप चेक कर लीजिए 2 से 4 कहाँ है, ये रहा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 से 4 की तरफ वेरी कर रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, और ये लॉजिक तो आपको आना ही चाहिए यदि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो जेईई मेंस और एडवांस के लिए। इस टाइप की इनइक्वालिटी आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने अपनी कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम वेरी शॉर्टली स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। सो प्लीज़ डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक। So thank you once again for watching my video from starting to the end.